मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस कोविड-19 को डट कर मुकाबला कर रहे होंगे। इससे आप बच्चों से निवेदन है कि आप घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। अपने अगर घर से बाहर कुछ ज़रूरी काम है तो मास्क लगा कर ही जाएं और आपको अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट्स, तो हमें घर पे रह के ही शिक्षण प्राप्त करना है। इस क्रम में आपको मैं शिक्षण दे ही रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें और अपने को सुरक्षित रखें। तो स्टूडेंट्स, कल हम द्विघात समीकरण के कुछ हमने प्रश्न कराए थे, तो आज फिर से कक्षा 10 की कक्षा में आपका स्वागत है। और द्विघात समीकरण के कुछ जो भाषा संबंधी प्रश्न हैं, जो लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में 6 मार्क्स तक के आते हैं, तो उनको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आपके सामने आया हूं, तो आपने इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए प्रश्नावली 4.3, प्रश्न संख्या 4। बहुत अच्छे प्रश्न इस तरह के होते हैं, ध्यान देना है आपने। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब जो इन्होंने प्रश्न दिया है, इसमें पहले एक वर्ड आया व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल यानी उल्टा। तो आपने ध्यान देना है, ये पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, पश्चात का मतलब बाद। पूर्व वाले में क्या होता है, माइनस होता है। माना कि आपकी आयु इस समय 15 वर्ष है, आपसे कहेंगे भाई आप 3 वर्ष पूर्व, तो आप क्या करेंगे, 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले, तो कितने साल के थे आप, 12 साल के। तो आपने क्या करना होता है, घटाना होता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएंगे, प्रश्न में हमने क्या कर रखा है, देखिए। तो हमने क्या करना है, माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब इस समय जो चल रहा है, वर्तमान आयु उसकी x वर्ष मान लेते हैं हम। अब 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या माननी पड़ेगी हमको, क्या होगी, जब x इस समय है तो मैंने बताया पूर्व के लिए क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो x - 3 वर्ष हो गया। अब 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी अगर x - 3 है, उल्टा मतलब 1 यानी उसको अपॉन में ले आए, नीचे ले आए। मतलब जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो इसी तरह x - 3 है तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x - 3। व्युत्क्रम ध्यान रखना, रेसिप्रोकल जिसे कहते हैं। अब 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु, 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु यानी कि 5 साल बाद। अगर इस समय x है तो 5 साल बाद, यानी कि माना इस समय 15 साल के हैं तो 5 साल बाद अब 20 साल, यानी जोड़ना पड़ेगा पश्चात के लिए। तो ये x + 5 और 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इस आयु का व्युत्क्रम 1/x + 5। अब इन्होंने क्या दिया है कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात जो व्युत्क्रम का योग है 1/3। तो प्रश्नानुसार दोनों व्युत्क्रमों का योग कितना, 1/3। तो इन दोनों व्युत्क्रमों को जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है प्लस इसको जोड़ देना है, बराबर 1/3 इन्होंने दे रखा है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न जो है आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम जब हल करने जा रहे हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है, 1/x - 3 प्लस 1/x - 5, x + 5 बराबर 1/3। तो कल मैंने इस तरह के प्रश्न बताए थे आपको। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, x - 3 x + 5। इधर इसकी क्रॉस आप कर सकते हैं, x + 5 और ये x - 3 बराबर 1/3। अब यहां पर आप x और x 2x हो जाएंगे, 5 में से 3 गया, ये आपके 2 बचते हैं, बटे इनकी गुणा आपको करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, x² गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, प्लस 2x और -15। डायरेक्ट भी आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए, फार्मूला x + a x + b वाले से। तो आप आराम से कर लीजिए, आपको नहीं आती तो आप इस तरह पहले इससे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/3। अब तिरछी गुणा करनी है, इसकी इधर कर दीजिए, ये 3 दूना 6x और फिर 3 दूना 6। अब इसकी इधर कर दीजिए, x² + 2x - 15। अब आप क्या करेंगे, x² वाली टर्म्स है या इन टर्म्स को उधर ले जाएंगे, इधर 0 है, इधर क्या रह जाएगा, ये x² + 2x - 15, इसको उधर ले गए हम, -6x और
6। ये इधर गए हैं तो इनके निशान बदले हैं, तो इधर क्या रह जाना, 0। 0 इधर की तरफ लिखो, उधर की तरफ लिख दो, एक ही बात है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये 2x है, ये 4x है, तो यहां कितने बचेंगे, माइनस के 4x। और 15 और 6 ये दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 21 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन के हमारे पास आ जाती है। अब इस द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे, या तो इसको द्विघात सूत्र से कर लें, या आपके गुणनखंड मध्यपद आसानी से टूट रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है आपको, यानी गुणा लानी है 21 और यहां पे लाना है 4। तो आप समझ सकते हैं 7 या 21, दो ऐसे आपने नंबर ढूंढने हैं, 7 और 3। 7 में से अगर 4 चला जा रहा है तो 7 में से 3 अगर चला जाए तो 4, और गुणा कर रहे हैं तो यानी आपके माइंड में आ गया 7 और 3। 7 और 3 की गुणा कर रहे हैं 21, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी कि माइनस का 7 लेते हैं, प्लस का 3 लेते हैं, तो भी ठीक हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है। अब आप इसमें इस तरह से इसको कर सकते हैं, 7 और 3 आपके माइंड में आया तो आपने एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं 7x प्लस का 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं आप, x, तो x माइनस 7, और यहां पे से 3 कॉमन लेते हैं, x माइनस 7, क्योंकि इससे भाग देंगे तो ये 7 बढ़ जाएगा, और 0, इनको एक बार लिखा जाएगा। x माइनस n कॉमन ले सकते हैं आप, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, इससे x इज इक्वल टू माइनस 3 आया। क्योंकि उम्र जो है आपकी, आयु जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो हमने लेना ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 7, यानी कि उसकी जो वर्तमान आयु हमने जो मानी थी वही उसने पूछी भी थी, वो कितनी आ जाएगी, x बराबर 7 वर्ष। तो इस तरह से ये उसकी उम्र कितनी आ गई, 7 वर्ष। तो बहुत आसानी से आपने ये प्रश्न किया। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बड़े ही आराम से आपको समझना होता है, और द्विघात समीकरण बनानी होती है। द्विघात समीकरण को आप चाहे तो द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं। अगर आसानी से गुणनखंड हो रहे हैं, मध्यपद टूट रहे हैं, तो आप सिंपल विधि अपनाएं और आपको आंसर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चनों का जो वेटेज 4 से लेके 4, 5, 6 नंबर तक आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आपने और भी करना है। आगे इस तरह के प्रश्नों को लेके हम फिर आएंगे। तब तक आप इस तरह के प्रश्नों का जो अभ्यास करते रहिए, और उसके बाद हम इन प्रश्नों को और आगे इसको आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।